बोलो। 贝大少， हे पेई एर शाओ, मैं हूं। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? 贝三少， सुंदर। 贝四少， बड़ी बहन, खबर मिली है। बड़ी बहन हाईजिंग में है और एक लड़की को जन्म दिया है। उसका नाम फुबाओ है। मीटिंग रोक दो, हाईचिंग चलो। सर्जरी रोक दो, हाईजिंग चलो। शूटिंग रोक दो, हाईजिंग चलो। मैच रोक दो, हाईजिंग चलो। अंदर जाओ अंदर जाओ। यह प्रतिभाशाली युवा है, छोटे चाचा पेई मोची। सुपरस्टार पेई यांचे भाई। तुम बहुत हंडसम हो। यह लोंगजिया के प्रसिद्ध डॉक्टर पेई वेंजिंग है ना? उन्हें हुआतुओ का अवतार कहा जाता है। बहुत हंडसम, जल्दी चलो। पेई ग्रुप के सीईओ, लोंगजिया बिजनेस वर्ल्ड के दिग्गज। वह यहाँ कैसे? चारों भाई एक साथ हाईजिंग में। ये तो बड़ा बदलाव होने वाला है। बेबी, अंदर गंदा है, तुम यहीं रुको। अंदर मत जाना। पेई, पेई सर, आप कैसे आ गए? आप चारों का आगमन हमारे गु परिवार के लिए सम्मान की बात है। जल्दी सबसे अच्छी चाय लाओ। जरूरत नहीं, मैं किसी को ढूंढने आया हूँ। पेई परिवार की बेटी, हमारी बहन, क्या वह तुम्हारे यहाँ है? पेई सर, आप मजाक कर रहे हैं। हमारी एक छोटी सी जगह आप जैसे बड़े लोगों की बहन कैसे हो सकती है? श्री गु, मैंने जांच की है। हमारी बहन पेयांशी गु परिवार में दिखाई दी थी। कैसे कैसे हो सकता है? वो प्यारी सी लड़की पेई परिवार की बेटी कैसे हो सकती है? बोलो, यांशी कहाँ है? वो मर चुकी है। क्या? तुम क्या बोल रहे हो? मेरी बहन कैसे मर सकती है? आखिर हुआ क्या? वह कैसे मरी? तुम मेरे पापा को मत मारो। ये फुबाओ है। फुबाओ सही। फुबाओ यूनर ही फुबाओ है। ये अचानक आई संपत्ति। आखिरकार मेरी बारी आई। हां, ये यांगसी की बेटी फुबाओ है। उस समय उसने इस बच्चे को जन्म देने के लिए प्रसव में कठिनाई चल बसी। यूनर आज से तुम फुबाओ हो, पेई परिवार की बेटी राजकुमारी, समझी? तो यह है? ओ, ये मेरी पत्नी है। मैं अकेले बच्चे की देखभाल करता हूं, मुश्किल है तो। यह माँ मेरे लिए बहुत अच्छी है। हाँ, फुबाओ को जन्म से ही मां नहीं मिली। मैंने हमेशा उसे अपनी खून की बेटी की तरह देखा। तो फुबाओ की देखभाल के लिए आप दोनों का धन्यवाद। हम आपको कुछ पुरस्कार देंगे, लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे पेई परिवार का खून बाहर बहता देख। फुबाओ, क्या तुम चाहती हो 4 मामाओं के साथ जाना? फुबाओ, मामाओं के पास बड़े घर हैं, वहां बहुत सारे खिलौने हैं। मेरे साथ घर चलो। बहुत अच्छा, तो फुबाओ मामाओं के साथ घर चलेगी। क्या आवाज है? मामा, वहां गंदगी है, बड़े चूहे हैं, बहुत डरावना। तुम मत जाओ। फुबाओ, क्या घर में बड़े चूहे हैं? तो
मामा साथ मिलकर फुबाओं की रक्षा करेंगे, ठीक है? ठीक है। मामाओं के साथ घर चलो। बॉस, पेई समूह ने हमारे प्रोजेक्ट को चुना है। हमारी कंपनी एक ही छलांग में ऊपर पहुंच जाएगी। हम अमीर हो गए हैं। पेई क्लान से जुड़कर हम बड़ा पैसा कमाने वाले हैं। पति, अगर उन्हें पता चल गया कि यूनर नकली है तो क्या होगा? अगर उन्हें पता चला कि हमने याशी को मारा तो हम खत्म हो जाएंगे। नहीं हो सकता। ये बात सिर्फ आसमान, जमीन, तुम और मैं जानते हैं। हम नहीं बताएंगे। फिर कौन जानेगा? हाँ, यूनर इतनी समझदार है, वह कभी कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन वो प्यारी सी बच्ची शायद न बोले। तो हमें उसे बोलने का मौका ही नहीं देना चाहिए। देखने की जरूरत नहीं। आसपास 100 मील तक कुछ अनछुए विला क्षेत्रों के अलावा कोई नहीं है। वो बिल्कुल नहीं बच पाएगी। अफसोस की बात है। मेरा मतलब है, अब हमारे को परिवार को मुफ्त में नौकरानी नहीं मिलेगी। अब हम पेई क्लान के बड़े एहसानमंद हैं। आगे ढेर सारी संपत्ति और शोहरत मिलेगी। चलो। सब शांत हो जाइए। आज मेरी भतीजी पेई यांची की पेई परिवार की छोटी राजकुमारी फुबाओ का घर वापसी का स्वागत समारोह है। आप सभी का स्वागत है। कितनी सुंदर है। पापा, श्रीमान गो, हम आपके आभारी हैं। आपने फुबाओं को पाला पोसा। हमें चेयरमैन के आदेश पर श्रीमान गु को उपहार देने हैं। बीजिंग में एक विला, सफेद जेड की नक्काशीदार बालियां एक जोड़ी, दुनिया की एकमात्र लग्जरी कार, ग्लोबल ब्लैक कार्ड एक। बीजिंग का विला, बीजिंग के घर इतने महंगे हैं, यह विला की कीमत करोड़ों में होगी। सफेद जेड की नक्काशीदार बालियां, ये तो मास्टर शांतिंग की आखिरी कृति है। मुझे इन्हें देखने का सौभाग्य मिला। एकमात्र लग्जरी कार, यह तो अमूल्य है। कोई 10 अरब देने को तैयार था, लेकिन नहीं मिली ग्लोबल ब्लैक कार्ड। यह असीमित क्रेडिट वाली है। इसे पाकर आपके पास अनंत संपत्ति होगी। अब मैं भी उच्च समाज में शामिल हो गया हूं। एक छलांग में ऊपर पहुंच गया। क्या हुआ? हे भगवान, यह कैसे संभव है? शायद सच हो। बच्चे झूठ नहीं बोल सकते। क्यों नहीं? यहां 2 हैं, जरूर एक झूठ बोल रहा है। शांत हो जाओ श्रीमान पे, ऐसा नहीं है। उसकी बातों पर ध्यान मत दो। श्रीगु, मेरे पेई परिवार के भोज में हाथापाई कर रहे हैं। ये ज्यादा उचित नहीं है। आप मजाक कर रहे हैं। मेरी गलती। मेरे पापा झूठ नहीं बोल रहे। यह माँ ने मुझे दिया हुआ पेंडेंट है। देखो। ये देखो, ये पेई परिवार का पेंडेंट है, बिल्कुल दीदी वाला। भैया, ये जरूर फुबाओ है। हाँ हाँ हाँ, ये पेंडेंट बच्चे की माँ ने फुबाओं के लिए छोड़ा था। ये यांशी की बेटी है, मेरी बेटी। मुझे सबसे अच्छी तरह पता है। अब पेंडेंट दिखाते ही वह कह रही है कि यह उसका है। सोचा नहीं था एक बच्ची इतनी बुरी हो सकती है। ठीक है, अब सच सामने आ गया है। जल्दी से इस भिखारी को बाहर निकालो। भोज में बाधा न डालो। रुको, ये पेंडेंट किसका है? हमें पता लगाना होगा। क्या ये पेंडेंट वास्तव में हमारे पेई परिवार की पहचान है? बस हमारे पेई परिवार का खून इसमें डालो। ये सफेद चमक देगा। सच या झूठ हम जांच लेंगे। लाओ, खून की जांच करो।
अगर कोई नकली निकला तो बुरा होगा। श्री पेई, ये मैं यांशी की बेटी हूं। आप मुझे 10 हिम्मत दे, मैं आपको धोखा नहीं दे सकती। ये पेंडेंट पुराना हो गया है, खराब हो गया है। पेंडेंट को नष्ट करने की सोच रहे हो? बिल्कुल नहीं श्री पेई, मैंने कहा था पेंडेंट खराब है। मैं अपनी बेटी को कैसे गलत पहचान सकती हूं? अपनी ही बेटी। देखो देखो, चमक उठा। क्या? गुफेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मरना चाहते हो? रुको रुको रुको, 1 मिनट। श्री पेई, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं गु परिवार की कसम खाती हूं। मेरी बेटी पेई परिवार की छोटी बेटी है। तुम सोच समझकर बोलो, एक भी गलत शब्द बोले तो लेकिन आपका मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि फुबाओ मेरी भी बेटी है। मैंने नहीं किया। मार डालूंगा तुम्हें। मेरी फुबाओं को सताने की हिम्मत? मत मारो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं जानता हूं गलती हो गई। मत मारो, उठो, छोड़ो भी। मैं जानता हूं गलती हो गई। पी साहब, मैं जानता हूं गलती हो गई। आप बड़े हैं, छोटों की गलतियों को माफ कर दें। कृपया मुझे छोड़ दें। सभी लोग सुन लो, आज से लोंगशिया गु कंपनी के साथ कोई सहयोग नहीं होगा। अगर कोई सहयोग किया, लोंगशिया से निकाल दिया जाएगा। मुझे लगता है यह मामला इतना साधारण नहीं है। मैंने डीएनए टेस्ट के लिए आदमी भेज दिया है। रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। अभी बाहर। पी परिवार की छोटी बेटी के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। मुझे डर है कि भविष्य में फुबाओं की जिंदगी प्रभावित होगी। क्या हमें इसका समाधान करना चाहिए? हाँ, छोटी बेटी के वापस आने का स्वागत है। फुबाओ, ये दादाजी हैं। मामाओं के पापा हैं और मम्मी के भी पापा। और ये हैं सु आंटी। मेरी फुबाओं को मुझे दो। आंटी दर्द उड़ गया। फुबाओ, सु आंटी के पापा कहाँ हैं? दादाजी के ड्राइवर थे। उन्होंने दादाजी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। इसलिए सु आंटी को हमारे पी परिवार ने अपना लिया। तुम्हारी हीलिंग पावर सु आंटी पर काम नहीं करेगी। बिल्कुल यान्यान जैसी लगती है, छोटी उम्र में, एकदम समान। चलो चलते हैं, हमारे साथ अंदर आओ। आओ मेरी प्यारी पोती। क्या फुबाओ अब यहीं रहेगी? हाँ, अब से दादाजी और मामाओं के साथ रहोगी, ठीक है? ठीक है मामा, तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या फुबाओ खाना खा सकती है? बिल्कुल, फुबाओ जो चाहे खा सकती है। क्या फुबाओ बिस्तर पर सो सकती है? बिल्कुल जरूर। अच्छा, तो फुबाओ चाचा के साथ रहेगी। अब से फुबाओ 4 चाचाओं के साथ रहेगी। अब से बचा हुआ खाना नहीं खाना पड़ेगा और नहीं फर्श पर सोना पड़ेगा। सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, फुबाओ, अब से तुम जो चाहो खा सकती हो। बड़े और गर्म बिस्तर पर सोना। अगर कोई बदमाश तुम्हें परेशान करे, छोटा चाचा उन्हें भगा देगा। अच्छा। गु परिवार खत्म हो गया। क्या हुआ? तुम इतने बेकार क्यों हो? तुम कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते। तुम मुझे दोष दे रहे हो। अगर तुमने नहीं छीना होता, उस मरने वाली लड़की का पेंडेंट यूनन को दे दिया होता। हमें कभी पकड़ा नहीं जाता। फिर भी तुम मुझे दोष दे रहे हो। क्या मैंने यूनन को जगह दिलवाई थी? तुम सच में बेकार हो, निकम्मे। एक बार और कहो, एक बार और बोलो। पेई परिवार ने बयान जारी किया है। पेई परिवार की छोटी बेटी नहीं मिली। वो मरने वाली लड़की पेई परिवार की बेटी नहीं है। पेयांशी भी पेई परिवार की बेटी नहीं है। गु परिवार बच गया।
मक्का खाओ और खाओ। स्वादिष्ट है और खाओ। चाचा पहुंच गए। आज फुबाओ का पहला दिन है किंडरगार्टन में। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तुरंत चाचा को बताना, समझी? हाँ। स्कूल जाओ। आओ। बाय। चाचा अलविदा। अलविदा। आओ और खाओ और खाओ, ताकत बढ़ाओ। बहुत ज्यादा हो गया, बच्चों को परेशान कर रहे हैं। अगर फिर कोई बदमाश तुम्हें परेशान करे तुम ये मारो, चाचा तुम्हें बचाने आ जाएंगे। अच्छा। आओ तुम्हें पहनाता हूं। सब उस गुयूनर की वजह से हुआ। शायद घर में रहते हुए फुबाओ को तंग करने की आदत पड़ गई। यहां किंडरगार्टन आते ही दिखावा करने लगा। हाँ, तीसरे, मैंने जो चीज पूछी थी उसका क्या हुआ? सब पता चल गया। इन सालों में गुघर ने फुबाओं के साथ जो किया, सारे सबूत मैंने इकट्ठा कर लिए हैं। इस बार गुघर नहीं छोड़ा जाएगा। जब बुरे लोगों को भगा देंगे, हम फुबाओं की असली पहचान सबको बताएंगे। जल्दी करो, अपना काम पूरा करो। अगले हफ्ते के जन्मदिन समारोह में मैं लोंगजिया को अपनी प्यारी पोती दिखाऊंगा। जब दादा मर जाए तो पेई घर की हर चीज फुबाओं को दे देना, ठीक है? नहीं नहीं, दादा को कभी नहीं मरना चाहिए। फुबाओ बहुत अच्छी है। आओ खाना खाओ। आओ। हेलो यून जी, कल गोल्डन होटल पेयो जो का जन्मदिन समारोह। मैं तुम्हारे लिए निमंत्रण पत्र ले आऊंगा। तुम्हें गुफेंग को पेई ग्रुप के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाना होगा। हाँ। पति, हमारा ग्रुप हाल ही में उस छोटे प्यारे की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। मेरे पापा कहते हैं कल एक बड़े आदमी का जन्मदिन है, वह हमारी मदद कर सकते हैं। पत्नी, सच में कल हम साथ चलेंगे। तुम बहुत अच्छी हो। हमारी छोटी फुबाओ भी बहुत प्यारी है। दूसरे मामा, तीसरे मामा, छोटे मामा। फुबाओ बहुत अच्छी है। दादा के लिए तोहफा भी लाई। दादा होटल में हमारा इंतजार कर रहे हैं। फुबाओ और बड़े मामा पहले होटल चलें, ठीक है? ठीक है। चलो। मामा फोन उठाता हूं। हेलो। ठीक है, मैं अभी आता हूं। फुबाओ, मामा की कंपनी में कुछ काम है, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। तुम यहां अकेले रहो, इधर उधर न भागना। दूसरे मामा जल्द ही आ रहे हैं, ठीक है? ठीक है। बहुत अच्छी बच्ची हो। आओ। जाओ। मम्मी पापा, क्या हम आज यहाँ खाना खाएंगे? हाँ बेटा, आज किसी बड़े आदमी का जन्मदिन है। पत्नी, तुम्हारे कनेक्शन के कारण ही सब ठीक है, नहीं तो कंपनी। मैं उस प्यारी बच्ची को आराम से नहीं रहने दूंगा। मैं पहले उस बड़े आदमी से मिलूंगा। तुम युवक को घुमा लो, उसका ज्ञान बढ़ाओ। चलो। तुम समझते हो तुम कौन हो? हमारे पेई परिवार को सिखाने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हारी जान की परवाह नहीं? पेई परिवार? क्या फुबाओ पेई परिवार की है? फुबाओ मेरी बहन की बेटी है। पेई परिवार का खून है तो पेई परिवार की ही है। तुमने सबके सामने उसे परेशान किया, क्या तुम्हारी जान की कोई कीमत नहीं? यह कैसे हो सकता है? क्या
वो प्यारी बच्ची पेई परिवार की है। अगर फिर से पेई परिवार को नाराज किया तो गु परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। नहीं, आज की बात उस औरत के कारण खराब नहीं होनी चाहिए। क्या देख रहे हो? जल्दी से पेई साहब से माफी मांगो। पार्टी में कौन बदतमीजी कर रहा है? जल्दी से हट जाओ। किसकी जान की परवाह नहीं, पेई परिवार के सामने बदतमीजी करने की हिम्मत। दादा, फुबाओ, आओ, दादा गोद में लेते हैं। पापा, ये सिर्फ एक गलतफहमी है, छोटी सी गलतफहमी। तुम दोनों जल्दी से हट जाओ। समझदारी नहीं है क्या? तुम कौन होते हो मुझे पापा कहने वाले? कोई है? इन्हें बाहर निकालो। नहीं पेई दादा, नहीं पापा, नहीं। मैं फुबाओं का पिता हूं। मैंने मेहनत से फुबाओं को पाला है। क्या हमारे बीच कोई गलतफहमी है? आप मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। गुजोंग, अगर छोटी बेटी के पिता है तो ऐसा नहीं हो सकता। ये कैसा पिता का व्यवहार है? क्या तुम फुबाओ के पिता बनने लायक हो? देखो तो, तुम्हें उसका से है। फुबाओ को अपना बच्चा समझा? पेईजोंग, ये गलत है। फुबाओ मेरा बच्चा है। इस दुनिया में कौन सा माता पिता अपने बच्चे से प्यार नहीं करता? सब देखो, मैंने फुबाओं को पाल पोस कर बड़ा किया है पूरे 5 साल, और पेई परिवार ने ऐसा व्यवहार किया। पापा, गुफेंग फुबाओ का असली पिता है। हमें कुछ तो करना चाहिए, वरना यह ठीक नहीं लगेगा। नहीं तो हम यह अनुबंध उसे दे देते हैं। हालांकि यह सिर्फ दक्षिण उपनगर का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। इस तरह फुबाओ पर कृतघ्न होने का आरोप नहीं लगेगा। ये प्रोजेक्ट हम पेई परिवार साइन कर सकते हैं, लेकिन आज से गु परिवार पेई परिवार के सामने नहीं आएगा। फुबाओ आज से गु परिवार से कोई संबंध नहीं रखेगी। ठीक है? साइन कर दो। बस तुम साइन कर दो और पेई परिवार मेरे हाथ में होगा। रुको, पेईजोंग, क्या मतलब? फुबाओ तुम्हारी बेटी ही नहीं है। धृष्टता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? क्या? पेईजोंग, तुम क्या कह रहे हो? फुबाओ कैसे मेरी बेटी नहीं हो सकती? मैंने कठिनाई से फुबाओं को 5 साल तक पाला है। अगर मेरा कोई योगदान नहीं तो कम से कम मेहनत तो की है। फुबाओ के पास हीलिंग क्षमता है और यह सिर्फ रिश्तेदारों पर काम करती है। अभी फुबाओ ने अपना हाथ तुम्हारे घाव पर रखा और घाव ठीक नहीं हुआ। मैंने सुना है पेई परिवार की महिलाओं को जन्म से ही हीलिंग क्षमता होती है। बच्चे के जन्म के बाद ये क्षमता अगली पीढ़ी को मिल जाती है। तो ये गुफेंग एक धोखेबाज है। इसकी हिम्मत कैसे हुई पेई परिवार को धोखा देने की? पेईजोंग, मैं फुबाओं का पिता हूं। मैंने उसे इतने छोटे से पालकर इतना बड़ा किया है। कैसे मैं फुबाओं का पिता नहीं हो सकता? ये स्किल भी कभी कभी गलत हो सकती है ना। ये क्षमता उम्र के साथ धीरे धीरे जागृत होती है। छोटी बेटी तो बस 5 साल की है, शायद अभी पूरी तरह जागृत नहीं हुई हो। वैसे पेई साहब, बिना सबूत के आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। मेरे पास सबूत है। गुफेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? फुबाओ तुम्हारी अपनी बेटी है ही नहीं। भैया, सारे सबूत यहां हैं, अब तुम क्या बहाना बनाओगे? गुफेंग ने तो आसमान सर पर उठा लिया। पेई परिवार को धोखा देने की हिम्मत। गु परिवार का तो अब सर्वनाश ही हो गया। पेई परिवार को नाराज करके व्यापारिक युद्ध में ये तो सीधे मौत की सजा जैसा है। लेकिन फुबाओ को वाकई उसने पाला है। इस बीच कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं? गलतफहमी कैसी? पेई साहब, फुबाओ वाकई मेरी खून से नहीं है, लेकिन मेरे दिल में वो मेरी बेटी बन चुकी है। उस वक्त यांशी खून में लथपथ जमीन पर पड़ी थी। अगर मुझसे ना मिलती तो वो और उसके पेट में ही मर चुके हैं। लेकिन मैं गुफेंग, बच्चे को अपने पेट में अपने जैसा व्यवहार करें, बस ये नहीं सोचा था वो प्रसव के दौरान। चल बसी, ये छोटी बेटी गु साहब से कोई रिश्ता नहीं रखती। गुफेंग अच्छे इंसान जैसा तो नहीं लगता। तुम्हारी वजह से ही माँ चल बसी। फुबाओ, क्या हुआ? नाना को बताओ ना। मम्मी बीमार, दर्द। पापा ने मम्मी को बंद कर दिया, डॉक्टर नहीं दिखाया। फुबाओ, तुम कह रही हो मां बीमार थी, पापा ने मम्मी को बंद कर दिया और हॉस्पिटल नहीं ले गए, है ना? तुम मुझे अच्छे से समझाओ, मेरी बहन आखिर मरी कैसे? पेई साहब, मैं समझाता हूं। उस वक्त यांशी बीमार थी, इलाज का खर्च बहुत ज्यादा था।
गु परिवार उठा नहीं पाया तो नहीं, तुमने मम्मी को बंद कर दिया, हॉस्पिटल नहीं ले गए। मेरी बहन आखिर मरी कैसे? तुम सच सच बताओ। अगर एक भी झूठ बोला तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा, समझे? उसे फ्लू हो गया था, मुझे लगा मुझे भी लग जाएगा, सोचा खुद ठीक हो जाएगी। बस फ्लू, बस एक छोटा सा फ्लू था। तुमने इलाज नहीं कराया, तुमने मेरी बहन को मार दिया। तुम सच में मरने के काबिल हो। जिसने मेरी बेटी को मारा उसका टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। ये मैंने जानबूझकर तो नहीं किया। यांशी के मरने के बाद भी मैंने फूबाओं को नहीं छोड़ा, बल्कि उसे इतना बड़ा किया क्योंकि मैं चाहता था यांशी ऊपर से देखे अपने बच्चे की खुशहाली। नहीं, तुमने फुबाओ को पाला ताकि उसे बेच सको। वो तुझे बेचने वाला था। बच्चों की खरीद फरोख्त ये तो गैर कानूनी है। बच्चों पर अत्याचार, तस्करी। गु साहब, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। हमारे हाई सोसाइटी में ऐसे नीच लोग भी हैं। मुझे लगा था तुम फूबाओं के पापा हो, तुम्हें छोड़ दूं, पर तुम झूठे और अपराधी निकले। तुम्हें पता चल जाएगा कई परिवार के साथ छेड़छाड़ का नतीजा। लाओ इसे, इसकी टांगे तोड़ दो। ये कृतघ्न, मैंने तुझे पाला और तू मेरे खिलाफ बोल रहा है? अपनी जुबान संभाल कर रखो। फुबाओ, डरो मत, यह ज्यादा देर नहीं टिकेगा। फुबाओ, मामा तेरी रक्षा करेगा। पेई साहब, मैंने मेहनत से फुबाओं को पाला और आप लोग, आप कहते हैं मैंने बच्चा चोरी किया? सब देखो, क्या पेई परिवार किसी पर भी आरोप लगा सकता है? ये तो निर्दोष का खून है। क्या अब कानून नहीं बचा? पेई भैया, हमारे पास सबूत नहीं है, हम वास्तव में नहीं कर सकते। सबूत चाहिए? मेरे पास है। गुफेंग, ये आदमी तुम्हें जाना पहचाना लग रहा है ना? तुम क्या कह रहे हो? मैं कैसे जान सकता हूं? वो कहता है वो तुम्हें नहीं जानता। तो अब बताओ, तुम में से झूठा कौन है? पेई परिवार को धोखा देने वाली बातें, लेकिन मरने के बाद शरीर का कोई अंग नहीं बचेगा। वही है, वह धोखेबाज है। उसने मुझसे साफ कहा था, उसके घर में एक प्यारा सा बच्चा है। कहा कि 50,000 में मुझे बेच देगा। मैं उसके घर गया तो वह प्यारा सा बच्चा, उसने इतना मारा कि पूरा शरीर घावों से भर गया, खून से खून निकल रहा था। मैं डर गया, मैंने लेने से मना कर दिया, डर लगा कि मेरे हाथों मर जाएगा। ये पागल औरत क्या बकवास कर रही है? मैं तुम्हें जानता तक नहीं। पेई साहब, ये धोखेबाज है, मैं इसे जानता तक नहीं। आप लोग बिना सोचे समझे किसी पागल औरत को ले आए और मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। गुफेंग, तुम्हारी मौत नजदीक है। फिर ये देखो क्या है, आमतौर पर कितना भी मारो खून नहीं निकलता, लेकिन अचानक अभी खून क्यों निकल रहा है? क्या नाटक कर रहा है? फुबाओ, क्या तुम तो एक अपशगुन हो? पता नहीं इस खून में बैक्टीरिया तो नहीं। सबूत सामने है, फिर भी बहाने बना रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पेई परिवार की लाडली के साथ ऐसा करने की? मैंने नहीं किया। हाँ, यही है। पेई साहब, पेई बुजुर्ग, आप लोगों को बदला लेना है तो इसे लो। इस औरत का दिल बहुत खराब है। यही थी जिसने प्यारे बच्चे को बेचने का सुझाव दिया। गुफेंग, असल में तुम्हें खुद ही वो परेशान लगती थी, इसलिए तुमने उसे बेचने का फैसला किया। तुमने ही मुझे उकसाया। जल्दी करो, इस प्यारे बच्चे को पकड़ो। हर वक्त प्यारा बच्चा। चाहते हो कि तुम्हारी जीभ काट दूं? छोटी फुबाओ, पुलिस आ गई, सारे बुरे लोगों को पकड़ लिया। हमें खुश होना चाहिए। प्यारा बच्चा, ये सब तुमने किया। मैं तो गू कंपनी का सीईओ हूं, तुम बस एक घरेलू महिला हो। जेल जाओगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जल्दी बोलो कि ये सब तुमने किया, जल्दी बोलो। गुफेंग, तुमने खुद को बचाने के लिए सारी गंदगी मेरे ऊपर डाल दी। क्या तुम आदमी हो? तुम कायर हो। तुम गुफेंग, अब तो मैं तुम्हें साफ साफ मरने दूंगा। यूनरा, वह तुम्हारी बच्ची भी नहीं है। मैं काफी समय से किसी और के साथ हूं। यह हरा टोपी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा है। तुम क्या बकवास कर रही हो? औरत, साफ साफ बताओ, ये तमाशा आखिरकार खत्म हुआ। गुफेंग दंपति अपने कर्मों का फल जैसी करनी वैसी भरनी। यह फुबाओ ने बनाया है दादाजी के जन्मदिन के लिए तोहफा। अच्छा,
दादाजी को बताओ, इसमें किस किस की तस्वीर है? दादाजी फुबाओ को गोद में लिए हुए। यह बड़े मामा, दूसरे मामा, तीसरे मामा और छोटे मामा है। फुबाओ, तुमने छोटे मामा को इतना छोटा क्यों बनाया? क्योंकि आप छोटे मामा हैं, इसलिए सबसे छोटे। तो वह औरत कहाँ है? वह माँ है, माँ हमारे साथ। दादाजी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। अच्छा, माँ भी हमारे साथ है। हम सब एक साथ हमेशा रहेंगे, ठीक है? पेयांशी, तुम अपनी प्यारी को क्यों नहीं लाए? उस हादसे में मर गई। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी प्यारी जल्द ही तुम्हारे पास आ जाएगी। योजना को आगे बढ़ाओ, कल ही कार्रवाई करो। मैं चाहता हूं कि वह मर जाए। भैया, ये तो बीजिंग की पेई फैमिली है। अगर पता चला कि हमने पेई फैमिली की छोटी बेटी को अगवा किया, तो हमारी खैर नहीं। चुप रहो, यहाँ सिर्फ तू और मैं है। तू ना कहे, मैं ना कहूं, किसे पता चलेगा? सही कहा। यूं दीदी ने इतना ज्यादा दिया, सोचा नहीं था। एक लड़की को अगवा करने के इतने पैसे, वो भी पेई फैमिली की बेटी। कीमत तो ज्यादा होगी ही। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? अजीब है। स्पेयर चाबी ले आओ। ठीक है भैया। सुजियायुन, तुम उसे छोड़ दो। अगर तुम्हें उसे छुआ तो हमारी पेई फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। सुजियायुन, इन सालों में हमारी पेई फैमिली ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया। आखिर क्या नफरत है जो तुम फुबाओं के साथ ऐसा कर रही हो? इतने सालों से मैं तुम्हारी पेई फैमिली में एक बाहरी की तरह रही। मेहनत से बूढ़े की देखभाल की, लेकिन ग्रुप की एक पैसा भी मुझे नहीं दिया। यही है तुम्हारा अच्छा व्यवहार। ठीक है, बस पेई ग्रुप की बात है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम बताओ, क्या शर्त चाहिए? जो मर्जी हो रख लो। संपत्ति ट्रांसफर का दस्तावेज लाओ। अब पेई परिवार का नाम सु हो जाएगा। तुमने हमारे पेई परिवार के व्यक्ति को अगवा किया, तुम्हें पता है इसके क्या नतीजे होंगे? क्या नतीजे? मैं पहले ही आजमा चुका हूँ। क्या तुम पेयांशी से पूछना चाहोगे? कैसे मरी थी? सुजियायुन, कहो। वैसे भी तुम लोग मुझे छोड़ने वाले नहीं हो, तो मैं तुम्हें उस साल की सच्चाई बता देती हूँ। उस साल की वह कार दुर्घटना मैंने की थी। तुम्हें पता नहीं होगा। मैंने देखा कि कैसे वह मेरे हाथों में सांस लेते लेते रुक गई। मुझे कितना सुख मिला। क्यों? वह जन्म से ही धनी परिवार की बेटी थी, सोने के चम्मच से पैदा हुई। और मैं सिर्फ एक ड्राइवर की बेटी। सिर्फ इसलिए कि तुम उससे जलती थी, तुमने उसे मार डाला। सुजियायुन, तुम सच में दिल से खतरनाक हो। अगवा करने का अपराध, जानबूझकर हत्या का अपराध। सुजियायुन, तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल में बीतेगी। ये बातें तुम अगले जन्म में कहना। यहाँ नीचे मैंने टाइम बम लगा दिया है। मैंने अभी एक्टिवेट कर दिया है। हम सब अब एक साथ यही मरने वाले हैं। मेरी सुजियायुन की एक जान तुम्हारे पेई परिवार की कई जानों के बदले काफी है। तुम क्या कह रही हो? आवाज सुनाई दे रही है? सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं विस्फोट होने में। तुम लोग भागो भी मत, वैसे भी देर हो चुकी है। सब एक साथ मरते हैं। 4, 3, 2। सुजियायुन, तुमने हमें धोखा दिया। यह नहीं हो सकता। अभी तो उसे विस्फोट करने भेजा था। बुरी आंटी, तुम यही कह रही थी। तुम्हारे पास यह कैसे आया? कहां से लाया? बुरे अंकल से मिला। अब यह फुबाओ का है। बड़े मामा देखो। सच में? नीचे जाकर जांच करो, सभी खतरों को हल करो। हाँ। सभी को बाहर ले जाओ। फुबाओ, तुमने सबको बचाया। अगर तुम नहीं होती, हम खतरे में होते। तुम हमारी हीरो हो। चलो चलते हैं। रुको, ऊपर बहुत सारे बच्चे बंधे हुए हैं। फुबाओ उन्हें बचाएगी। क्या? मुझे मत मारो।
रुको। किसी ने तुम्हें बच्चों की तस्करी का आरोप लगाया है। अब हमारे साथ चलो, उन सभी को इकट्ठा करो। यानशी, मैंने जिंदगी में तुमसे कभी नहीं जीता। बेटी, ये मेरी बेटी है। और इस बार इस अड्डे को तोड़ने वाला मुख्य व्यक्ति था एक परिवार की छोटी बेटी। जहाज तैयार करो, मुझे वापस देश जाना है। आखिरकार छोटी लोमड़ी ने अपने पापा को ढूंढ लिया और अंत में पापा के साथ खुशी से रहने लगी। छोटी लोमड़ी ने पापा को ढूंढ लिया तो फुबाओ के पापा कहाँ हैं? पापा, सुना है ये परिवार वाला वापस आ गया है। क्या? वो वापस आने की हिम्मत कैसे करता है? उस समय अगर छोटी बहन ने उससे झगड़ा नहीं किया होता तो छोटी बहन के साथ कुछ नहीं होता। मामा, तुम क्या कह रहे हो? दादा, तुमने फुबाओ को जवाब नहीं दिया। गु पापा फुबाओ के पापा नहीं है। तो फुबाओ के पापा कहाँ हैं? क्या फुबाओ ने कोई गलती की है? पापा ने फुबाओ को छोड़ दिया। फुबाओ अच्छी है, पापा कैसे छोड़ सकते हैं? कल फुबाओ को पापा से मिलवाओगे, ठीक है? पापा, वो फुबाओ का असली पापा है। हमें उसका फुबाओ से मिलने का अधिकार छीनने का कोई हक नहीं। वैसे भी फुबाओ भी उसे मानना चाहती है। मिल सकते हैं, लेकिन वो फुबाओ को ले जाने की सोचे भी नहीं। फुबाओ को ले जाने की कोशिश मत करो। कल मैं फुबाओ को ले जाऊंगा। पक्का वादा है कि फुबाओ को पूरी तरह से वापस लाऊंगा। हुर्रे! फुबाओ कल पापा से मिलेगी। दादी ने कहा था, जो पहले ये परिवार का वारिस पैदा करेगा, तो फिर कोई भी रात के परिवार की सारी संपत्ति का वारिस बन सकता है। तुम तो हमारे लिए बड़े काम की हो। जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाएगा, पूरा रात परिवार हमारा होगा। वो प्यारा सा ये शिशु, इस अहम वक्त में कहीं वो कोई गड़बड़ न कर दे। चिंता मत करो माँ, वो अभी भी उस औरत पे यानशी के लिए शोक मना रहा है। वो औरत तो कितने साल पहले मर चुकी है। इस जन्म में तो उसका वंश खत्म होने वाला है। बस तुम्हारी शादी सफलतापूर्वक हो जाए तो बुजुर्ग माता का वादा पूरा करना ही पड़ेगा। फिर रात परिवार की संपत्ति सारी की सारी हमारी होगी। अंकल नमस्ते, मैं अपने पापा से मिलने आया हूँ। ये बच्चा कहां से आया? ये येसी शिव से इतना मिलता क्यों है? पेई जनरल मैनेजर, ये बच्चा वो हमारे पेई परिवार की छोटी राजकुमारी है और तुम्हारे रात परिवार की खून भी। सुन रहे हो? येसी शिव को बाहर भेजो हमसे मिलने। ये तो येसी शिव की नाजायज संतान है। इसे किसी भी हाल में मेरे काम में दखल नहीं देना चाहिए। येसी शिव आज शायद तुमसे नहीं मिल पाएगा क्योंकि आज उसकी शादी है। क्या? तुम क्या कह रहे हो? उसकी शादी हो रही है? मिस पेई तो कई साल पहले ही चल बसी थी। इस बार वो वापस आया है। उसने तो कोई तैयारी भी नहीं की थी उसके लिए विधवा रहने की। नहीं हो सकता। तुम्हारे रात परिवार को हमें एक जवाब देना होगा। फूबाओ येसी शिव की ही संतान है। उसने पहले मेरी बहन का इतना पीछा किया था और अब अपनी ही संतान को छोड़कर किसी और से शादी कर रहा है। येसी शिव को बाहर भेजो। वो अपने ही बच्चे को नहीं चाहता। फिर वो आदमी भी कैसा? आज की शादी को इन लोगों से खराब नहीं होने देना। इन्हें किसी तरह बाहर निकालना होगा। दोस्तों, तुम लोग थोड़े बेईमानी तो नहीं कर रहे? आज मेरी और येसी शिव की शादी है। तुम लोग यहाँ उपद्रव क्यों कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल सही। युआन युआन उसके बच्चे से गर्भवती है। यही असली संतान है। वो जरूरी नहीं कि रात परिवार की ही हो। तुम पेई जनरल मैनेजर, कृपया उसे ले जाओ। आज कैशन की शादी है। तुम सब यहाँ से निकल जाओ, जल्दी करो। बड़े बेटे, कृपया अभी तुरंत अपने पेई परिवार के लोगों को लेकर यहां से चले जाओ। किसकी हिम्मत है मेरी परपोती को परेशान करने की? दादी, आओ मेरे प्यारे बच्चे। फूबाओ, ये तुम्हारी परदादी है जो पापा की दादी भी है। परदादी। प्यारे बच्चे, कितने सुंदर हो तुम। बिल्कुल मेरे बड़े पोते जैसे। बिल्कुल उससे भी ज्यादा सुंदर। हाँ दादी। माँ,
मुझे माँ मत कहो। मैं ये शब्द सुनने की हकदार नहीं। तुम ये मैडम जैसी बातें कर रही हो। नहीं माँ, अभी सिर्फ सीशु के साथ मजाक कर रहा था। क्या ये मजाक का विषय है? तुम जानते हो, ये परिवार की संपत्ति हड़पने की साजिश है। इसकी सजा क्या होनी चाहिए? वंशानुगत अधिकार छीन लो और ये परिवार से निकाल दो। दादी, मैंने नहीं किया। माँ, कैशन तो हमारे ये परिवार का खून है, आपका पोता भी है, आप कैसे उसका अधिकार छीन सकती हैं? मैंग ने कभी नहीं माना। वो मेरा पोता है। उस समय तुमने बेइज्जती करके मेरे बेटे के बिस्तर पर चढ़ गई। मेरी बहू को इतना दुखी किया कि वो बीमार हो गई और जल्दी चल बसी। माँ, दादी, अगर मेरी गलती भी है, कैशन तो निर्दोष है। इसके अलावा माँ तो गलती है। हमारे ये परिवार का खून है, आप इतनी क्रूर नहीं हो सकती। मैंने तुम्हें कभी इस परिवार में आने की अनुमति नहीं दी। तुम्हें लगता है मैं अब इस बच्चे को मानूंगी? आओ, इन सभी को बाहर निकाल दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? दादी, चलो। कर रहे हो? दादी, माँ, अगर मैंने गलती की है, मैं जानती हूँ मैं गलत थी। दादी, हमें माफ कर दो। फूबाओ, दादी ने तुम्हें परेशान करने वालों को भगा दिया। पर दादी कितनी ताकतवर है ना? दादी माँ बहुत ताकतवर है। फूबाओ, तुम बार बार दादी माँ कह रहे हो। मुझे तो एक बार भी नहीं बुलाया। नहीं, तुम्हारी यही सजा है। मुझे बताओ, क्यों? माँ पापा से प्यार करती थी, तुम माँ से प्यार नहीं करते, इसलिए तुम मेरे पापा नहीं हो। मेरी सबसे प्यारी तुम्हारी माँ थी। अब प्यार का क्या फायदा? छोटी बहन अब नहीं रही। ये क्या हुआ? अब इन बातों का क्या फायदा? जिसने बहन को चोट पहुंचाई, हमने उसे हल कर दिया, लेकिन बहन कभी वापस नहीं आएगी। तीसरे भाई, तुम्हें नहीं लगता अगर हम उसे माफ कर दें तो ये बहुत आसान होगा? मुझे लगता है ये पूरी तरह से उसकी गलती नहीं है। फूबाओं को उसने भगा लिया। सोचा नहीं था तुमने इतनी देर से योजना बनाई और एक बच्चे के हाथों हार गए। और ये जिया घर से भी निकाल दिए गए। 50 कदम वाला 100 कदम वाले पर हंस रहा है। तुम भी तो वैसे ही हो। इतनी देर से दबा रहे थे। पेई परिवार की संपत्ति भी नहीं मिली और जेल भी भेज दिए गए। अगर मैं नहीं होता, तुम इतनी आसानी से भाग नहीं पाते। तुम्हें अपनी जिंदगी लंबी लगती है? ठीक है, हम यहां लड़ाई नहीं करेंगे। बताओ, अब तुम क्या करने वाले हो? मैंने पेई परिवार के बूढ़े और बच्चे को पकड़ने के लिए लोग भेज दिए हैं। अच्छा, फिर येसीजियो को भी साथ में पकड़ लेंगे। जब मुझे ये जिया की संपत्ति मिल जाएगी, तुम्हें 30% दूंगा। क्या उसने फूबाओं को ले लिया? तुम लोगों को क्या हुआ? फुबाओ को भी नहीं संभाल पाए? मुझे कैसे पता? वो एक फूबाओं को ले गया, एक शब्द भी नहीं बोला। सच कहो तो मुझे लगता है पिता और बेटी की पहली मुलाकात है। उन्हें थोड़ा साथ रहने दो, शायद ठीक हो। हमने उसे माफ नहीं किया है और उसने मेरी पोती को भगा लिया। फूबाओ अब हमारे पेई परिवार की रौनक है। अब तुम जाओ और उसे वापस लेकर आओ। मैं जाता हूं। चलो हम भी चलते हैं, उनके साथ ढूंढने जाते हैं। चलो। पापा, फूबाओ कल फिर से मनोरंजन पार्क जाना चाहता है। मैं पापा के साथ ज्यादा समय बिताना चाहता हूँ। ठीक है, पापा कल तुम्हें फिर ले जाएंगे। आज पापा तुम्हें यही छोड़ रहे हैं। शायद तुम्हारे नाना मुझसे मिलना नहीं चाहते। जाओ। ठीक है पापा, अलविदा। हेलो, तुमने क्या कहा? सुशियायुन जेल से भाग गया है। नाना, मैं वापस आ गया हूँ। छोटे सु मेरी जान बचाते हुए कार दुर्घटना में मर गए। तुम उनके कर्जदार हो। तुमने उनकी जान ली है। पेई परिवार से नफरत है।
तुम ही मेरे पिता के हत्यारे हो। ऐसा नहीं है शियायुन। वो दुर्घटना तुम्हारे पिता ने जानबूझकर की थी। तुम क्या कह रहे हो? उस समय वो जुए में बहुत कर्ज में डूबे हुए थे। तब कई परिवार के दुश्मन ने उनसे गुप्त रूप से मिला। कहा, बस मुझे मार दो और उनका कर्ज चुका दिया जाएगा। लेकिन अचानक उन्हें पछतावा हुआ और उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। इसलिए यह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तुम बूढ़े झूठे। मेरे पिता के मरने के बाद झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। अपहरण और आगजनी की हिम्मत, ये काइशन, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। बेटा बेटा, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो बेटा? बेटा, अपहरण, आगजनी, हत्या, ये काइशन, तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल में बीतेगी। हिलना मत। तुम लोग क्या कर रहे हो? सीशियो, वह तुम्हारा भाई है। ये काइशन, तुम ये क्या कर रहे हो? अपहरण और हत्या का मास्टरमाइंड। हिलना मत। अब हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। ले चलो। नहीं 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 माँ, नहीं नहीं, माँ, मम्मी, उन्हें छोड़ दो। माँ, आओ, इन्हें बाहर निकाल दो। नहीं। दूसरे, पापा और फूबाओ कैसे हैं? फूबाओ ने बहुत धुआं सांस ले लिया है, फेफड़े साफ हो गए हैं, अभी कोई खतरा नहीं है। लेकिन पापा पापा क्या हुआ? बताओ भाई। चौथे, दूसरे भाई को बात खत्म करने दो। पापा की हालत स्थिर है, लेकिन इतने भारी खंभे से टकराने के बाद हालत बहुत खराब है। पापा की उम्र भी तो ज्यादा है। शायद अगर मैं जल्दी चला जाता तो पापा ऐसे नहीं होते। ठीक है तीसरे, असली दोषी तो सुक्सियोन है। और ये कैशन हमारी गलती नहीं है। लेकिन ये सुक्सुन, वो भी अजीब थी। आग लगाने के बाद वो वहां से भागी भी नहीं, जिंदा जल गई। ये उसकी सजा थी। वो 1000 बार मरे, पापा भी नहीं उठेंगे। हाँ, फूबाओ के पास इलाज की क्षमता है। हम ये कैसे भूल गए? पापा बच जाएंगे। फूबाओ, फूबाओ, अच्छी फूबाओ, तुम हमारी किस्मत हो। पापा, दादा जाग गए। मैं कहा हूं, पापा, आप जाग गए। ये फूबाओ है, उसकी इलाज क्षमता ने आपको बचाया। दादा आप ठीक हो गए, बहुत अच्छा है। फूबाओ आपकी बहुत चिंता कर रही थी। दादा अब ठीक है, तुमने ही मेरी जान बचाई। फूबाओ, तुम मेरी जान बचाने वाली हो। नहीं नहीं, जान बचाने वाली नहीं। मैं दादा की प्यारी पोती हूँ। हाँ हाँ, दादा की प्यारी पोती। पापा, उस समय यान्यान को तुम्हें सौंपा था, आखिर क्या हुआ? मेरी बेटी कहाँ है? क्या तुम उसे वापस लाए? मेरी बेटी, पापा। जब तुमने यान्यान को मुझे सौंपा था, मैं उसकी अच्छी देखभाल नहीं कर पाया। मेरी गलती है। मैं यहां आपसे माफी मांगने आया हूं। अगर उस समय यान्यान को कुछ हो जाता तो काश मैं उसके पास होता, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। मैंने उसका ख्याल नहीं रखा। आप मारें, डांटे या मार डालें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पापा, मुझे लगता है क्या हमने सीक्सू भाई को गलत समझ लिया है। वो इन सालों में लगातार दीदी को ढूंढ रहा है और उसने उस समय दीदी को धोखा नहीं दिया था। क्या तुम भी उसके पक्ष में हो गए हो? पापा, वो आखिरकार फुबाओं का असली पिता है। दादाजी कृपया पापा को माफ कर दीजिए। जल्दी उठो। अगले हफ्ते फुबाओं का जन्मदिन है, तुम भी आ जाओ उसका जन्मदिन मनाने। धन्यवाद पापा। देखो, पापा, क्या यह आपने फुबाओ के लिए तैयार किया है? जन्मदिन का तोहफा। बिल्कुल, मेरी छोटी राजकुमारी, ये तुम्हारे लिए है, जन्मदिन का तोहफा। आओ, जल्दी से आजमाओ। ठीक है। यह क्या चीज है?
आओ फुबाओ। अंदाजा लगाओ मामा ने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। तुम्हारे पापा के तोहफे से कहीं बेहतर है। मिस फुबाओ, ये गहना है ब्राजील के पाराइबा का टूमलाइन। ये म्यांमार का इंपीरियल जेड है जिसकी कीमत करोड़ों में है। ये हार कश्मीर का वेलवेट नीलम है। दुनिया में अद्वितीय सिर्फ एक ही है, ये कोलंबिया का मुजो एमराल्ड है। कृपया मिस फुबाओ इसे देखें। मामा, ये छोटे पत्थर कितने सुंदर है। पसंद आए तो क्या मामा तुम्हारे लिए और खरीदें? हाँ। बस कुछ छोटे पत्थर। क्या यह खजाना है? फुबाओ, परदादी, तुम्हें दिखाती हूं क्या होता है। असली खजाना। यह हमारे ये परिवार की बहू को दिया जाता है। तुम्हारी मां को दिया गया था। अब बहू अब इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे फुबाओ तुम्हें यह पहनाना चाहिए। पहन लो। अभी तुम्हें पहनाने के लिए यह बहुत बड़ा है फुबाओ। तुम इसे संभाल कर रखो। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब पहनना। बस एक छोटी सी चूड़ी, इसे कैसे अद्वितीय खजाना कह सकते हैं पापा। आओ फुबाओ, आओ। नाना का ये असली खजाना है। ये हमारे पेई परिवार की ताकत का प्रतीक है। आज मैं इसे तुम्हें देता हूं। आज से फुबाओ हमारे पेई परिवार की उत्तराधिकारी बन जाओगी। अरे तुम छोटे बूढ़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे उत्तराधिकारी छीनने की? फुबाओ हमारे ये परिवार की उत्तराधिकारी है। छोटी फुबाओ, क्या तुम जानना चाहती हो मामाओं ने तुम्हारे लिए क्या खास तोहफा तैयार किया है? फुबाओ, जन्मदिन मुबारक। सबको धन्यवाद, यह मुझे मिला सबसे अच्छा तोहफा है। मेरी छोटी राजकुमारी, क्या तुम जानती हो मामाओं ने तुम्हारे लिए और क्या जन्मदिन का तोहफा तैयार किया है? आओ बच्चों, केक खाने का समय आ गया है। केक केक। फुबाओ, मैं सभी मामाओं और नाना की तरफ से तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। चौथे, सुना है तुमने स्कूल में गाने की प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता है। यह भी तुम्हें पता चल गया। जन्मदिन मुबारक। माँ देखो, फुबाओ अब बहुत अच्छी है। मामा, पापा, नाना और दादी सभी फुबाओ से बहुत प्यार करते हैं। और अच्छे दोस्त भी मिल गए हैं। तुम चिंता मत करो बस। फुबाओ को माँ की बहुत याद आती है।